मीन्स मकबरा। किसी ग्रेट किंग की मृत्यु के बाद उनके नाम पर मकबरा बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया के लोग उन्हें हमेशा याद रखें। 1200 ईसा पूर्व में लुओ वूजी ने सम्राट किंग का मकबरा बनाने का ऑर्डर दिया। उन्हें टाउन ऑफ द टूम की उपाधि मिली और वे टूम के इंचार्ज भी थे। तब टूम दल मानो ऐसा था पूरे आसमान में एक सूरज का चमकना। फिर जब लुओ वूजी की मृत्यु हो गई तब टूम दल का बंटवारा हो गया। मोरोंग को टाउन ऑफ द टूम किंग मिला जिसने अपने आप को टूम गार्डियंस नाम दिया। लुओ ने वो जगह छोड़ दी और एक एंसेस्टर हॉल बनाया जिसे हम लुओ फैमिली के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना दूसरा दल बनाया जिसका नाम टूम रेडर्स है। टूम गार्डियंस और रेडर्स ने आपस में डील की, अगर टूम रेडर्स के संतान 9 ग्रेट टूम के ऑर्डर्स पाले तब जाकर उन्हें टूम किंग के सिंहासन का अधिकार मिलेगा। इसलिए हजारों सालों से इन दोनों दलों में लड़ाई जारी है। वे इक्वली टक्कर की लड़ाई लड़ते हैं। फिर कोर्ट के लोगों की नजर टूम के अंदर के खजाने पर पड़ी। यहाँ पर प्रिंस को डिनोट किया जा रहा है जो पिछले 2 सीजन से खजाने के पीछे परेशान है। जियान मोरोंग एक टूम गार्डियन में अपनी वफादारी खूब निभा रहा है। उसने अपने ही पिता की राजगद्दी छीन ली। जब ये बात पूरी दुनिया को पता चली तो वे शौक रह गए। दूसरी तरफ हमारे मार्शल आर्ट्स के आर्टिस्ट सिक्यू लुओ, मैन फेंग लू, कियान लुओ हैन, शाओलिन, इन चारों को 9 ग्रेट टूम से ऑर्डर लाने का आदेश दिया गया। हमारे हीरो ने 3 जगहों के ऑर्डर तो पा लिए। अब बारी है 4थी ग्रेट टूम का ऑर्डर। मीन्स अब लड़ाई होगी घोस्ट कैपिटल में। सीजन 4 ग्रेट किंग ऑफ द टूम बैटल एट घोस्ट कैपिटल।在手，浊酒醉，情恨绕，有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长。एपिसोड की शुरुआत रेगिस्तान में चल रही तेज धूल भरी हवाओं से होती है जहां हम झील के उस पार एक भयंकर जगह को देखते हैं। ये नॉर्थर्न डेजर्ट क्रिसेंट फाउंटेन इन है। इस जगह को और अच्छे से देखें, अंदर तक जाए तो हम एक स्नेक की शक्ल में एक चट्टान को देखते हैं। इस स्नेक की चट्टान के ऊपर इस जनाब को देख रहे हैं जिसने टोपी ओढ़ रखी है। इसे याद रखना क्योंकि यही तो है हमारी स्टोरी का मेन विलन। इसका नाम फू चेंग है, द गोस्ट मास्टर, अपने घोस्ट ग्रुप का लीडर। दूसरे का नाम है केकी, गोस्ट ग्रुप का लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स प्रिंस समझ लो। फू चेंग आगे बढ़कर इस जगह को डिस्क्राइब करता है। मीन्स इस जगह का नाम है 10 माइल्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंग यांग। वे कहता है हमारे होम टाउन के लोग जो गोस्ट कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ड्रैगन पिलर्स ने हमारे पूर्वजों को दफना दिया है। ये टूम रेडर्स एक एक करके सभी ऑर्डर्स हासिल कर रहे हैं और टूम गार्डन एकदम निकम्मी है, कुछ कर नहीं पा रही। मैं फू चेंग, जिसको गोस्ट के सम्राट ने ऑर्डर दिया है, लॉर्ड केकी के साथ इंग यांग की दुनिया में जाकर गोस्ट ड्रैगन का मैप हासिल करे और उन टूम गार्डियंस को बाहर निकाले। पूर्वजों प्लीज़ हमें माफ़ करना। फिर वह झुक जाता है जिसके साथ साथ सभी सैनिक भी झुक जाते हैं। फिर फू चेंग खड़ा होता है और केकी तलवार लाता है। फू चेंग तलवार लेते हुए कहता है जो भी मेरी बात नहीं सुनेगा वो मरेगा। फिर सभी चट्टान से कूद कर उड़कर जाने लगते हैं। ये कितने सारे हैं और उड़ भी रहे हैं, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये जगह है वैली ऑफ नो मर्सी का फ्लावर वॉशिंग तालाब। एक क्यों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है, अच्छा बजाती है। फिर हम देखते हैं कि एक पर्सन के पीछे गोश्त के सैनिक पड़ गए हैं। वो पर्सन बजता बजाता हुआ भाग रहा होता है, बट गोश्त के सैनिक का एक वेपन उस पर्सन को लग जाता है जिससे वो गिर जाता है। फिर वे सैनिक उस पर्सन को घेर लेते हैं। एक सैनिक कहता है हमें पीच ब्लॉसम गार्डन का सीक्रेट रास्ता बता और गोश्त ड्रैगन मैप हमें दे दे तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। वो पर्सन बोलता हुआ वार करता है ड्रैगन मैप के लिए तुझे मेरे लाश से गुजरना होगा। सैनिक उस पर्सन को पछाड़ देता है। फिर सैनिक कहता है बहुत बकवास कर ली, अब तू मरेगा। पर्सन कहता है मैंने कहा ना मैप के लिए तुझे मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। हम कियान फैमिली से हैं, सच्चे और ईमानदार। फिर सैनिक उस पर्सन को मारने के लिए वार करता है, तभी इक्यू सैनिक को पछाड़ देती है सिर्फ अपने फूल से। इक्यू कहती है तुम किसी को भी मारो बट कहीं और जाकर यहाँ का पानी खून से गंदा मत करो। सैनिक कहता है स्टूपिड लड़की, अपने काम से काम रख। इक्यू कहती है मैंने कहा ना अपना मारम पिटी गेम कहीं और खेलो। फिर वे सभी सैनिक एक साथ तीर वाले वेपन से इक्यू पर वार करते हैं। इक्यू अपने पावर से उनके तीर उन्हीं को ही मार देती है। इक्यू कहती है तुम्हें अपने वेपन का स्वाद बेशक पता चल गया होगा।
वे पर्सन फटाफट झुककर कहता है, मैं जिंग फैंग क्यान हूँ, क्यान फैमिली से। मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। इक्यू कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें नहीं, इस जगह को गंदा होने से बचाया है। इक्यू कितनी सुंदर लग रही है। तभी आवाज़ आती है, तुमने मेरे लोगों को मारा है, आज तुम ऐसे ही जा सकती हो। फिर वहाँ पर केकी आता है। इक्यू कहती है, अगर एक कदम भी और बढ़ाया तो ये तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। केकी कहता है, चलो फिर देखते हैं। केकी इक्यू पर वार करने लगता है। इक्यू भी अपने पावर से वार करती है, बट केकी पर असर नहीं होता। जैसे ही केकी मारने वाला होता है तभी मैन आकर बचा लेता है। फिर केकी और मैन की फाइट चलती है। मैन की ड्रेस पूरे राजकुमारों की तरह लग रही है। मैन कहता है, मुझे तुम्हारे तलवारबाजी स्किल अच्छा लगा, बट इनमें शैतानी पावर कुछ ज़्यादा ही है, इसे ज़्यादा यूज़ करना अच्छी बात नहीं। केकी कहता है, तुम कौन हो और मुझे सलाह मत दो, मुझे क्या करना चाहिए। मैन कहता है, मैं मैन फेंगलू, वैली ऑफ नो मर्सी का लीडर। तालाब में जो लड़की है वो मेरी बहन है, इक्यू कियान। अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे सर? और तुम इस जगह में क्यों आए हो अपने सैनिकों के साथ? केकी कहता है, मेरा नाम ऐसा वैसा थोड़ी ना है जो मैं किसी को भी बता दूँ। वो पर्सन जिंगफेंग कहता है, आप वही यंग हीरो हो ना? क्या मैडम जिंग इसी वैली में हैं? मैन कहता है, वो मेरी माँ हैं। तुम कौन हो? जिंगफेंग कहता है, थैंक गॉड, मैं जिंगफेंग क्या हूँ, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। केकी कहता है, ये हमारे गोश्त कैपिटल टाउन का क्रिमिनल है, बेहतर यही होगा हमारे हवाले कर दो इसे, अदरवाइज मुझे मारने में अफसोस नहीं होगा। तभी केकी के सैनिक भी आ जाते हैं। मैन जिंग फेंग से कहता है, तुम मेरी बहन इक्यू के साथ जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। जिंग फेंग कुछ बोलने ही वाला होता है। मैन कहता है, चिंता मत करो, ये लैंड टूम रेडर्स की है, हमारे फोर्स आते ही होंगे। फिर जिंग फेंग इक्यू के साथ जाने लगता है। मैन उनसे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। केकी अपने सैनिकों को वार करने का ऑर्डर दे देता है। मैन के वार करने से पहले ही उन सैनिकों को कोई टपका देता है। केकी पर भी वे नील से वार करती हैं, क्योंकि वो नील के साथ लड़ रहा होता है। ऑफ कोर्स, और कौन हो सकता है हमारी हैन के अलावा। शी इज लुकिंग ड्रॉप डेड गॉर्जियस। मैन कहते हैं, हैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हैन कहती है, हाँ मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं जल्दी से आ गई। केकी वार करने ही वाला होता है। आवाज़ आती है, केकी रुक जाओ, यहाँ रुकना सेफ नहीं है, वापस आ जाओ। केकी फिर चला जाता है और उनके सैनिक डेड बॉडीज भी ले चले जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम दिलचस्प स्टोरी और इंटरेस्टिंग सीन के साथ फिर मिलेंगे। यहीं पर एपिसोड का होता है द एंड।一叶扁舟伴水流，沾沾轻盈弄琴弦。我的相思慌乱间，结成茧。风吹过我的